सो अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल के प्रीवियस सेशंस में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड अप्रोचेस पर बात की है और बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी समझा है। अब आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि इस चैप्टर अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल से रिलेटेड हैं एंड प्रीवियस ईयर ओलंपियाड क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए थे। दैट मीन्स आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोर ओलंपियाड क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज ऑन योर स्क्रीन, हैव अ लुक। सो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहां पर सबसे पहला एग्जांपल है, आइए इसे समझते हैं। Which is the third number to the left of the number which is exactly in the middle of the following sequence of numbers। आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक नंबर्स का सीक्वेंस दिया गया है और हमसे यहाँ पर ये बात पूछी जा रही है कि इस नंबर्स के सीक्वेंस में कौन सा एक ऐसा नंबर है जो जस्ट मिडिल में होगा और उसके भी हमें लेफ्ट में एक्चुअली में थर्ड नंबर को बताना है। चार हमें ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, कोई ये करेक्ट होगा। तो ये डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर नंबर सीक्वेंस को मेंशन कर दिया जो कि हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया था। अब अगर हम यहां पर इस बात को जानना चाहते हैं कि इनमें सबसे बीच में कौन सा नंबर है, तो हमें पहले यहां पर इस पूरे के पूरे सीक्वेंस को काउंट करना होगा कि यहां पर एक्चुअली में नंबर्स प्रेजेंट कितने हैं। तो आइए काउंट करते हैं। देखिए 9 तक तो यहां पर समझ में ही आ रहा है, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। यानी कि हमने इस बात को समझा कि यहाँ पर टोटल 27 नंबर्स प्रेजेंट हैं। अब अगर 27 है तो आप क्या कर सकते हैं, 27 + 1/2, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमें मिड में चाहिए कि कौन सा है तो उसका क्या होता है फॉर्मूला n। अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो n + 1/2 करेंगे हम जब हमारा n ऑड होता है। तो n + 1/2 करके ये कब लगाएंगे, जब n क्या है, ये जो आप n देख रहे हैं ये ऑड होगा। तो ऐसे में हम यहाँ पर 27 + 1/2 करके यानी कि हमने देखा 28/2 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 14th एलिमेंट होगा या 14th जो नंबर है वो इस पूरे के पूरे सीक्वेंस का एक्चुअली में मिडिल नंबर होगा। तो अगर ऐसी बात है तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि देखिए 9 तक तो यहां पर हो गया, फिर 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो आप देख सकते हैं कि जो 14 है, 14 जो नंबर है वो क्या होगा, 14th नंबर आप देख सकते हैं कि 9 है। तो अब 9th हमने देख लिया कि इस पूरे सीक्वेंस का सबसे मिडिल में नंबर आएगा। और जब यहां पर मिडिल में नंबर आ चुका है तो हमें क्या देखना है, हमें जाना है लेफ्ट में, वो भी थर्ड। तो देखिए इसके लेफ्ट में थर्ड, तो 1, 2 एंड 3। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट में थर्ड क्या आ रहा है, लेफ्ट में थर्ड एक्चुअली में आ रहा है 4। सो आई होप कि आपको समझ में आया कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 4। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करेंगे। देखिए, which of the following is exactly in the middle of the 17th from the right end and 18th from the left end in the given arrangement। आप देख सकते हैं कि अरेंजमेंट हमारे सामने है, चार ऑप्शंस को ये करेक्ट होगा। तो आइए सॉल्यूशन को समझते हैं। सो हमने यहां पर इस सीक्वेंस को मेंशन कर दिया है। अब इस सीक्वेंस में हमें दो रेफरेंस बताए गए हैं। पहला रेफरेंस है 17th फ्रॉम द राइट और दूसरा है 18th फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखिए 17th राइट वहां पर मिलेगा हमें, देखिए यहां राइट एंड होता है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो आपने देखा कि 17th जो है राइट से वो एलिमेंट क्या है, वो n है। अब हमें चाहिए 18th, वो भी लेफ्ट से। तो देखिए लेफ्ट यहां पर मिलेगा। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसके बाद 13, 14, 15 एंड 16, 17 एंड 18। तो आपको 18th चाहिए था लेफ्ट से, तो हमें वो मिल चुका है, वो एलिमेंट m है। अब इन दोनों के बीच में बताया गया है कि इन दोनों के एग्जैक्टली इन द मिडिल, इन दोनों के बीच में कौन सा हमें बताना है कि एलिमेंट आएगा। सो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर 7 है तो 7 है तो हम क्या करेंगे, 7 + 1/2 कर दीजिए, क्योंकि 7 देखिए ऑड है तो n + 1/2 ही हमारा मिडिल एलिमेंट होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो फोर्थ एलिमेंट है वही हमारा मिडिल एलिमेंट होगा। सो देखिए 1, 2, 3 एंड 4। तो फोर्थ पे हमें क्या मिला, a मिला। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर a एक्चुअली में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो क्योंकि a प्रेजेंट है हमारे ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखिए 3 of the following 4 are alike in a certain way on the basis of given arrangement and hence form a group. Which one does not belong to that group? ये आपसे यहां पर बताया जा रहा है। आप देखिए आपको सीक्वेंस प्रोवाइड किया गया है, यहां पर चार ऑप्शंस हैं।
इन चारों ऑप्शंस में से हमें उस ऑप्शन को ढूंढना है जो कि बाकी 3 के लॉजिक से डिफरेंट होगा, यानी कि बाकी 3 जिस लॉजिक को फॉलो कर रहे होंगे उससे वो ऑप्शन डिफरेंट होगा, ये हमें यहां पर बताना है। तो आइए सॉल्यूशन को समझते हैं। सो हमने यहां पर सीक्वेंस को मेंशन कर लिया है। अब एक एक करके पहले ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं कि क्या लॉजिक चल रहा है यहां पर। ये जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं एलिमेंट्स का, ये कैसे आया है, इसे पहले जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए R, W एंड 4 है, तो देखिए यहां पर ये रहा R। अब जब आप R के लेफ्ट में चलेंगे तो एक को स्किप करिए, आपको W मिला, और R के राइट में जब आप चलेंगे तो देखिए एक स्किप करिए तो आपको 4 मिला। लेफ्ट में गए, एक स्किप किया, और फिर राइट में गए, एक स्किप किया, तो ऐसे में हमें RW4 मिलता है। फिर देखिए 5, F और 6 है। यहां पर देखिए 5 कहां पर है, अगर आप देखें तो 5 हमें यहां पर मिला, तो 5 ये है। 5 के देखिए एक स्किप करिए लेफ्ट में चलते समय तो आपको यहां पर F मिलेगा, फिर राइट में चलते समय G को स्किप करिए, आपको 6 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको 5F6 मिल गया और यहां पर हमें RW4 मिला था। फिर बात करते हैं 9QA की। देखिए 9 का है, ये रहा 9, तो 9 अगर यहां पर है तो 9 के लेफ्ट में जब आप चलेंगे तो एक स्किप करके A आएगा, जबकि यहां पर Q लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि यही डिफरेंट है, हो सकता है ये डिफरेंट है। आगे एक बार इसके ऊपर बात करेंगे, फोर्थ वाले पर देखिए 3B और डॉलर, ये कहां पर, देखिए ये रहा 3 के लेफ्ट में चलेंगे एक स्किप करिए B मिलेगा, जी हाँ। 3 के राइट में चलिए एक स्किप करिए, डॉलर मिलेगा, जी हाँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3B और डॉलर भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 ये 3 ऐसे ऑप्शंस थे जिनमें जो भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं या जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में किस लॉजिक पर बेस्ड हैं कि जो यहां पर सबसे पहले एलिमेंट आता है उसके लेफ्ट में आइए, एक स्किप करिए, और जो एलिमेंट होगा उसे हमने मेंशन किया, और पहले वाले के ही हमें राइट में जाना है, अगेन एक स्किप करना है एलिमेंट, और उसके बाद जो एलिमेंट होगा उसे हम यहां पर लिखेंगे थर्ड वाले प्लेस पर। तो ये यहां पर इन 3 ऑप्शंस में लॉजिक था, लेकिन थर्ड वाले में ऐसा लॉजिक नहीं है। थर्ड में आप देख सकते हैं कि 9QA लिखा है, जबकि 9 अगर यहां पर था तो 9 के अगर आप लेफ्ट में आएंगे डॉलर को स्किप करके A आना चाहिए, यानी कि 9 के बाद A, और फिर 9 से जब आप राइट में चलेंगे तो F को स्किप करते हुए Q होना चाहिए, यानी कि इसे 9AQ होना चाहिए, ना कि 9QA। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है यही यहां पर डिफरेंट होगा और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। समझिए, हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, each of which is immediately preceded by a letter but immediately not followed by a symbol। ये हमारे पास इस बार इंस्ट्रक्शन है। आप देख सकते हैं कि हमें यहां पर सीक्वेंस भी प्रोवाइड किया गया है एलिमेंट्स का, 4 ऑप्शंस है, कोई ये करेक्ट होगा, तो आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो हमने यहां पर इस सीक्वेंस को मेंशन कर दिया है। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर, यानी कि हमें किस पर फोकस करना है, वॉवल्स पर फोकस करना है। इन द गिवन अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर, यानी कि वॉवल के ठीक पहले क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। डजंट मैटर कि वो वॉवल हो या कॉन्सोनेंट हो, बस लेटर होना चाहिए। बट इमीडिएटली नॉट फॉलोड बाय सिंबल, यानी कि वॉवल के ठीक बाद में सिंबल नहीं आना चाहिए। ये वाली बात बताई गई है कि सिंबल नहीं होना चाहिए, सिंबल को मना किया गया है, यानी कि लेटर के बाद वॉवल और वॉवल के बाद सिंबल नहीं होना चाहिए। तो आइए ढूंढते हैं ऐसे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को। देखिए यहां पर लेटर आया, लेटर के बाद आप देखिए वॉवल आया, और वॉवल के बाद आप देख सकते हैं कि सिंबल नहीं है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमें एक कॉम्बिनेशन मिल गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर टी है, बट टी के बाद यहाँ पर वॉवल नहीं है। यहाँ पर अगर आप और देखें तो बी है, बी के बाद देखिए ये वॉवल नहीं होता, एफ के बाद यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए ई है, फिर यहाँ पर भी नहीं होगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद यहाँ पर वॉवल नहीं है, एच के बाद वॉवल आया, जी हाँ, उसके बाद सिंबल है तो इसे नहीं ले सकते। फिर आप देखिए यहाँ पर एम है, एम के बाद एन, वॉवल नहीं होता। फिर देखिए वी के बाद वॉवल नहीं है, जी के बाद वॉवल नहीं है, पी के बाद वॉवल नहीं है, क्यू के बाद तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है ROT की फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज इसी में 1 कॉम्बिनेशन मेंशन किया गया है, और कॉम्बिनेशन क्या है, RO एंड T। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझेंगे। देखिए, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स, लेटर्स एंड सिंबल्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आप देख सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में आपको डिजिट्स, लेटर्स एंड सिंबल्स तीनों ही देखने को मिल रहे हैं। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज बोथ इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ डिजिट। 4 ऑप्शंस हैं, कोई ये करेक्ट होगा, तो आइए डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन को। सो आप देखिए हमने यहां पर इस सीक्वेंस को मेंशन कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें सिंबल्स के ऊपर फोकस करना है। किस पर फोकस करेंगे हम, सिंबल्स के ऊपर। तो सिंबल पर फोकस करिए, और सिंबल के
ठीक पहले इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय डिजिट, यानी कि सिंबल के पहले भी डिजिट हो और सिंबल के बाद में भी डिजिट हो, और क्योंकि एंड लिखा है इसलिए ये मस्ट कंडीशन है। अगर और होता तो और का मतलब है कि अगर चाहे पहले मिल जाए चाहे बाद में मिल जाए या दोनों जगह मिल जाए तो उसको एक्सेप्ट करेंगे कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, लेकिन क्योंकि एंड है तो मस्ट कंडीशन हो गई कि सिंबल के पहले और सिंबल के बाद दोनों जगह डिजिट ही होनी चाहिए। तो आइए अब काउंट करते हैं ऐसे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को। सो अगर हम बात करें तो सिंबल देखिए, यहां पर सिंबल मिला, इसके पहले डिजिट है लेकिन बाद में नहीं है, पहले भी है बाद में भी है, तो पहला कॉम्बिनेशन मिल गया। इसके पहले नहीं है बाद में भी नहीं है, यहां पर देखिए इसके पहले और बाद में है, तो आप देख सकते हैं कि हमें यहां पर दो कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। पहला है 2#7 की फॉर्म में, दूसरा है 8*1 की फॉर्म में। और क्योंकि ऐसे दो कॉम्बिनेशंस हैं और क्योंकि दो प्रेजेंट है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की। देखिए, how many fives are there in the given series of which is immediately preceded by an even number and immediately followed by a vowel? इस बार ये क्वेश्चन है, अगेन सीक्वेंस आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शंस हैं, कोई एक करेक्ट होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इस सीक्वेंस को मेंशन कर दिया है। अब क्योंकि इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में हमें ये बात बताई गई है कि हमें किस पर फोकस करना है, 5 पर, तो हमें ऐसे 5 ढूंढने हैं इस सीरीज में विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन इवन नंबर, जिसके ठीक पहले क्या होना चाहिए, कोई इवन नंबर होना चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय वोवल, और इस 5 के ठीक बाद में कोई वोवल होना चाहिए। तो हमें ऐसे यहां पर कॉम्बिनेशंस ढूंढने होंगे। सो इवन नंबर देन 5 एंड देन वोवल, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 के बाद वोवल हो, ऐसा भी आप देख सकते हैं। तो अगर हम यहां पर काउंट करें, देखिए 5 के बाद यहां पर वोवल नहीं है, नहीं ले सकते। 5 के बाद वोवल है और 5 के पहले देखिए इवन होना चाहिए नंबर, लेकिन यहां पर तो 1 है तो नहीं ले सकते। फिर देखिए 5 यहां पर आया, 5 के बाद एक वोवल है, 5 के पहले इवन नंबर है, जी हाँ, इसे हम एज अ कॉम्बिनेशन काउंट करेंगे। फिर देखिए 5 के बाद यहां पर आई है, वोवल है, 5 के पहले इवन नंबर है, इसे भी लेना होगा, दूसरा कॉम्बिनेशन है। 5 के बाद वोवल नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर 5 के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 0 है ना कि ओ, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें वोवल चाहिए, तो 0 वोवल नहीं है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशंस ऐसे मिलते हैं, और क्योंकि ये प्रेजेंट है ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये सभी के सभी क्वेश्चंस जो कि हमने इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे।